जनपद मुरादाबाद मशहूर शायर व कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय चेयरमैन अल्पसंख्यक विभाग इमरान प्रतापगढ़ी का मुरादाबाद में किया गया भव्य स्वागत। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन व मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी का मुरादाबाद की जामा मस्जिद में किया गया भव्य स्वागत। इमरान प्रतापगढ़ी का राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विभाग का चेयरमैन बनने के बाद ये पहला दौरा था, जिसको लेकर महानगर जनपद में हर तरफ इमरान की जय जयकार के नारे लग रहे थे और जगह जगह कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत किया जा रहा था। वहीं कहे तो इमरान प्रतापगढ़ी के द्वारा मुरादाबाद से लोकसभा 6 से सांसद पद के लिए नामांकन किया गया था, लेकिन उनको जीत नहीं मिल सकी थी और वो चुनाव हार गए थे। इमरान प्रतापगढ़ी का जामा मस्जिद पर जनता से एक जनसंपर्क प्रोग्राम रखा गया था, जिसको लेकर कांग्रेसियों के द्वारा सभी तैयारियों को पूरा कर लिया गया था। तो वहीं पुलिस प्रशासन भी काफी मुस्तैदी के साथ अलर्ट दिखा। इमरान प्रतापगढ़ी के समर्थकों के द्वारा इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया और बहुत ज्यादा मात्रा में दर्शकों की भीड़ देखने को मिली। इस कार्यक्रम में हजारों की तादाद में दर्शकों के आने पर इमरान प्रतापगढ़ी के द्वारा मुरादाबाद की जनता का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया गया और जनता से अपील की गई कि अब की बार मुरादाबाद की जनता के द्वारा अपनी आवाज बनाकर सांसद भेजें और अपनी आवाज को बुलंद करें और अपने इस मुरादाबाद के बेटे को सफल बनाएं, विजय बनाएं। मुरादाबाद से शहजादी के साथ सलमान की रिपोर्ट, एम वॉइस न्यूज लाइव। पहली बार मुरादाबाद है। चड्डा सलीमा से लेकर जामा मस्जिद तक एक बहुत बड़ा रोड है। इसमें जगह जगह चप्पे चप्पे में बच्चे, बुजुर्ग, औरतें, पार्टी के कार्यकर्ता, हर समुदाय के व्यक्ति अपने महबूब लीडर इमरान प्रतापगढ़ी जी का स्वागत करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा है और जैसे मुझे भी खबर मिल रही है कुछ ही देर में वो यहाँ आ जाएंगे। क्योंकि जहाँ तक जोश की बात है, 100% इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर यदि कोई भाजपा से लड़ रहा है, RSS से लड़ रहा है, तो राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, प्रियंका गांधी जी लड़ रही है, इमरान प्रतापगढ़ी जी लड़ रहे हैं और हमारे चीफ जस्टिस लड़ रहा है। इसका फल आज हमें सड़कों पे दिख रहा है, क्योंकि हम आम जन की मुद्दों को उठाते आ रहे हैं। उसका नतीजा यह है कि आज अपने महबूब लीडर के लिए मुरादाबाद में जन सैलाब सड़कों पर उतरा हुआ है। चुनाव लड़ाने की बात है वो तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है, लेकिन ये बात तय है पार्टी जिसको भी टिकट देगी मुरादाबाद से, इस बार मुरादाबाद के अंदर कांग्रेस का परचम लहराएगा, सारी पार्टियों का बोरिया बिस्तर बन जाए। सिर्फ इमरान प्रतापगढ़ी साहब, आप मुरादाबाद तशरीफ लाए हैं, आपका क्या मिशन है? जाहिर सी बात है, मुरादाबाद मेरा घर है, मेरा संसदीय क्षेत्र है। तो मैं राष्ट्रीय चेयरमैन बनने के बाद पहली बार आया, क्योंकि लोगों से मिलना जुलना था, लोगों का शुक्रिया अदा करना था। इस शहर की दुआओं ने मुझे इतना बड़ा पद दिलवाया है, कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी दी है। तो मैं तो ये सिर्फ एक मुलाकात का एक लम्हा था जिसके लिए मैं यहाँ आया हुआ हूँ। और कुछ कार्यक्रम भी हैं, कल रोड शो रहा, सभा रही और उसके बाद बाकी राबिया जिस बच्ची का हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पे कत्ल हुआ था हैवानियत के साथ, उसके परिजनों से मिलने जाऊंगा। इतना कार्यक्रम। ये रात आपने अपने संबोधन में कहा कि हमारी पार्टी सारे धर्मों के साथ चलती है, सारी विचारधाराओं के साथ चलती है। ऐसे में क्या आपकी पार्टी में कुछ RSS के विचारधारा रखने वाले लोग भी हैं? नहीं, हमारी पार्टी सारे धर्मों को साथ लेकर चलती है, सारी विचारधाराओं को साथ लेकर नहीं चलती। हम RSS की विचारधारा के सख्त खिलाफ हैं। हम किसी भी एक्सट्रीम वाली विचारधारा के सख्त खिलाफ हैं, चाहे वो किसी भी मजहब से, किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से जुड़ी हो। कांग्रेस संविधान से चलती है। इस संविधान ने तमाम धर्मों को, तमाम वर्गों को, तमाम मजहबों को कुछ मौलिक अधिकार दिए हैं। हम उसको सुरक्षित रखने के हिमायती हैं। हम RSS की विचारधारा के खिलाफ कल भी थे, हम आज भी हैं। हम गांधी के लोग हैं, हम गोडसे के लोग नहीं हैं। आपने कहा कि मुरादाबाद की आवाम मेरे द्वारा नियमित किए गए विधायकों को जिताए। रात आपने तकरीर में कहा अपनी संबोधन में, तो आपका क्या इरादा है मुरादाबाद, क्योंकि समाजवादी पार्टी का गढ़ है, मुस्लिम वोट के हिसाब से आप क्या मुरादाबाद के ऊपर हमला करना चाहते हैं, राजनीतिक हमला, कि मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी का सफाया कर दिया जाए? देखिए, पहली बात तो मैंने ये नहीं कहा कि मेरे द्वारा नहीं, मैंने ये कहा कि कांग्रेस पैनल जिसको टिकट देता है, आप ऐसे विधायकों को जिताइए, कांग्रेस को एक बार मौका दीजिए। क्योंकि मुरादाबाद की आवाम की तरफ से लगातार मुझे ये बात सुनने में भी आ रही है और लगातार यहाँ के लोग मेरे टच में रहते हैं, मैं भी रहता हूँ लोगों के टच में। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, वो सपा के हों, भाजपा के हों, वो जनता के मुद्दों से बिल्कुल कटे हुए हैं, काम नहीं करते, लोगों को प्रताड़ित करता है प्रशासन, तब नजर नहीं आते, उल्टा वो खुद भी प्रताड़ित करवाते हैं प्रशासन से मिल करके। ऐसे में
आवाम को मैं ये बेदार करना चाहता हूं कि अब तक आपने बहुत दिन से सपा पे भरोसा जताया है, भाजपा के कुछ विधायक जितवाए हैं, एक बार कांग्रेस के विधायक जितवाइए और उन कांग्रेस के विधायकों से आवाम का काम किस तरह करवाना है उसकी जिम्मेदारी, उसकी जवाबदेही मैं लूंगा, ये मेरा वादा है। पश्चिम टिकैत जी की तरफ से एक आश्वासन दिया गया है, उन्होंने एक नारा लगाया, हर हर महादेव अल्लाह अकबर। इसका मतलब ये है कि किसान हिंदू हो या मुसलमान वो एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए। अगर किसानों ने अपनी पार्टी बना ली इस बीच में तो कांग्रेस क्या करेगी? देखिए, अगर किसान न हिंदू होता है न मुसलमान होता है, उसका मजहब किसानी है। अगर किसान राजनीतिक तौर पे कुछ बड़ा करेंगे तो कांग्रेस ने हमेशा किसानों को सहयोग किया है, उनका समर्थन किया है, उनका साथ दिया है। ऐसे में अगर कोई राजनीतिक पहल वो करते हैं तो कांग्रेस हमेशा उन्हें सम्मान देगी, इज्जत देगी। उत्तर प्रदेश जब चुनाव होते हैं तो उसके विभाजन का जिक्र आता है। अभी भी पिछले दिनों एक अखबार में खबर आई कि उत्तर प्रदेश को 2 या 3 भागों में बांट दिया जाए। क्या उत्तर प्रदेश को सिर्फ चुनाव के मौके पर ही बांटने की बात होती है या कांग्रेस के पास कोई ऐसा फार्मूला है कि कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के हर कोने में विकास बराबर हो? क्योंकि सारा पैसा 70% लगभग पैसा जो रिवेन्यू होता है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश देता है और वो 70% पैसा पूर्वी उत्तर प्रदेश में लग जाता है। विकास के नाम से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई खास काम नहीं होते। कांग्रेस के पास क्या फार्मूला है? इस देश में जितने भी बड़े राज्यों को अलग करके कुछ छोटे छोटे राज्य बनाए गए, वो सब किसने किया है? अगर आप ये सवाल खुद से भी पूछेंगे तो आप पाएंगे कि कांग्रेस ने विकास करने के लिए लोगों तक, आम लोगों तक विकास पहुंचे, इसके लिए कई राज्यों को छोटे छोटे राज्यों में तब्दील करके उनका अलग उन्हें करके विकास लोगों तक पहुंचाया, सहज बनाया, सरल बनाया। ऐसे में ये जो पिछले दिनों शिगुफा उठा है, ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम बाकी जुमलों की तरह एक जुमला ही था और कुछ भी नहीं। चूंकि मौजूदा मुख्यमंत्री के खिलाफ पूरे प्रदेश में भाजपा के विधायकों के अंदर बहुत नाराजगी थी, तो भाजपा के आला नेतृत्व ने एक शिगुफा उछाला ताकि जनता का ध्यान उस नाराजगी से हट करके विभाजन पर आ जाए। भाजपा की ऐसी कोई मंशा नहीं है, उनका तो विकास से कोई लेना देना ही नहीं है। जो सारे जुमले उनके थे उसमें से सबसे अहम जुमला विकास का था। वो विकास न कभी पैदा हुआ न कभी पैदा होगा उनके रहते हुए। उसे फिर से अगर आप चाहते हैं कि विकास हो तो आपको पुनः कांग्रेस को ही वापस लाना पड़ेगा। मुरादाबाद मंडल एक्सपोर्ट हब है, यहाँ पर कई लाख दस्तकार रहते हैं, मुख्तलिफ किस्म का काम करते हैं। सरकारों ने कई बार वादा किया कि उनके भलाई के लिए आर्टिज़न पार्क बनाया जाएगा। कारोबार को बढ़ाने के लिए समाजवादी पार्टी के दौर में एयरपोर्ट बनाने की एक नींव रखी गई, लेकिन वो एयरपोर्ट पिछले 10 साल से वहीं खड़ा है जहां से शुरू हुआ था। पिछले दिनों भाजपा के जो सांसद हैं उन्होंने 2 अक्टूबर तक एयरपोर्ट शुरू होने का वादा किया मुरादाबाद की जनता से। आपका उसमें क्या ख्याल है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पे आपको एयरपोर्ट, आपको रेलवे स्टेशन कभी नहीं देगी। वो तो जो आपके रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट है उनको भी बेच दे रही है, उनको भी लीज पर दे रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि यहाँ सच में एयरपोर्ट जो प्रस्तावित है वो बड़ा बन सके, वो बेहतर बन सके, तो आप 2024 में देश में कांग्रेस की सरकार लाइए। मुरादाबाद से भी मैं अपील करता हूँ, कांग्रेस के एक जिम्मेदार पदाधिकारी की हैसियत से आपसे कह रहा हूँ कि आप कांग्रेस की तरफ वापस आइए, कांग्रेस की सरकार लाइए। मैं राहुल जी का हाथ पकड़ के उन्हें मुरादाबाद लाऊंगा और उनसे अपील करूंगा, प्रियंका जी से गुजारिश करके उनको उनकी ससुराल लेकर आऊंगा। और मैं ये वादा करता हूं कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद से ज्यादा विकास किसी जिले का नहीं होगा। मुरादाबाद में आर्टिजनों की भरमार है, उनके लिए क्या आपके पास योजना है सर? देखिए, मैं चुनाव में जब मैं यहाँ से चुनाव लड़ रहा था तो मैंने यहाँ के लिए एक घोषणा पत्र जो है वो मीडिया से बात करते हुए जारी किया था। दुर्भाग्य रहा कि जनता का वो भरोसा मैंने जीत सका यहाँ चुनाव में जो मुझे जीतना चाहिए था। अब तो जो मौजूदा सांसद हैं ये आप उनसे पूछिए। फिर अभी चुनाव के समय में एक नया घोषणा पत्र जारी करूंगा और उसमें बताऊंगा कि विशेष रूप से यहाँ के जो आर्टिजन्स हैं, यहाँ जो पीतल के हमारे जो दस्तकार हैं, कारीगर हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए, उनके हुनर की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिर से वही इज्जत दिलाने के लिए कांग्रेस का जो हमेशा से प्लान था, कांग्रेस ने हमेशा, आपको याद होगा कि राहुल जी ने यहीं पर जामा मस्जिद पार्क में आकर के यहाँ के दस्तकारों से, यहाँ के लोगों से संवाद किया था। आप कभी भाजपा या फिर कभी सपा के किसी बड़े नेता की एक ऐसी नज़ीर बता दीजिए तो आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस आम आदमी के साथ खड़ी है, छोटे छोटे कारीगरों के साथ खड़ी। कांग्रेस अडानी और अंबानी के साथ नहीं खड़ी है, कांग्रेस छोटे कारोबारियों के साथ खड़ी है।